नमस्कार, राम राम। आज हम बात करने वाले हैं नए चैप्टर की। नया चैप्टर है हमारा 5, जिसका नाम है सांतत्य तथा अवकलनीयता, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। आज का जो हमारा सेशन होगा उसमें हम केवल सांतत्य के बारे में बात करेंगे, सांतत्य के बारे में सीखेंगे। सांतत्य क्या होता है, तो सांतत्य के अंदर हम किन किन पॉइंट्स को आज हम यहाँ पे सीखने वाले हैं, वे हमारे होंगे 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट कौन कौन से होंगे, देखिए अब आप। सांतत्य, सांतत्य को हम इंग्लिश में बोलते हैं कंटिन्यूटी। इसके अंदर हम 2 पॉइंट्स को सीखने वाले हैं। फर्स्ट जो हमारा पॉइंट होगा वो होगा सीमा की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ लिमिट्स। अब इस फर्स्ट पॉइंट के अंदर हम 3 पार्ट्स को सीखेंगे। फर्स्ट जो हमारा पार्ट होगा वो होगा बाई, जिसको हम बोलते हैं वाम पक्ष सीमा, इसको हम लेफ्ट हैंड लिमिट बोलते हैं। और जो हमारा दूसरा पॉइंट होगा इसी के अंदर वो होगा दाई, जिसको हम दक्षिण बोलते हैं पक्ष सीमा, इसको हम बोलेंगे राइट हैंड लिमिट। अब इसी के अंदर जो हमारा थर्ड पॉइंट होगा सीमा का अस्तित्व, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। और जो हमारा सेकंड टॉपिक होगा इस सांतत्य के अंदर आज का, वो होगा हमारा दिए गए बिंदु पर फलन की सत्ता की जांच। अर्थात हमारा जो कोई बिंदु दिया होगा और उस बिंदु पर हमको फलन की जो जांच करनी होगी वो हम किस तरीके से करेंगे, किस प्रकार से करेंगे, वो हम इस फर्स्ट टॉपिक के अंदर सीखने वाले हैं। तो सीमा की जो परिभाषा होगी वो होगी, यदि फलन y इक्वल्स टू fx, मान लिया हमने यहाँ पे कोई y इक्वल्स टू fx फलन है में चर राशि, जो हमारे पास ये x है चर राशि, इसका मान a की ओर अग्रसर हो, अर्थात x के छोटे मान से बढ़ते हुए a की ओर अथवा किसी बड़े मान से घटते हुए a की ओर, यदि x का मान एक निश्चित संख्या, मान लिया हमने निश्चित संख्या यहाँ पे कोई n ले लिया, इसके बाद की ओर अग्रसर हो। अब की बार निश्चित संख्या हमारे पास ये जो l है जो हमने माना है इसकी ओर अग्रसर हो, तो यह निश्चित संख्या l x इक्वल्स टू a जो हमारा पॉइंट होगा उस पर ये फलन है y इक्वल्स टू fx की सीमा कहलाती है। अब जो सीमा होती है उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, दैट इज कंप्लीट डेफिनेशन को हम लिख सकते हैं, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू a fx इक्वल्स टू l। ये हमारी संक्षेप में इस सीमा की परिभाषा होती है। समझा। अब देखते हैं कि हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट किस प्रकार से लिखी जाती है और उसकी क्या डेफिनेशन है। वाम पक्ष सीमा होती है, उसकी जो डेफिनेशन होती है, डेफिनेशन सिंपल है, डेफिनेशन कोई हार्ड नहीं है। डेफिनेशन में दिया गया है, यदि फलन y इक्वल्स टू fx जो हम लेते हैं, जो हमको दिया गया होता है फलन, वो y इक्वल्स टू fx के लिए x a की ओर बाईं तरफ से अग्रसर हो, तो fx की जो सीमा होगी वो बाईं वाम पक्ष सीमा कहलाती है। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो आप समझिए। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट से, इक्वल्स टू f ऑफ a माइनस 0 इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू a माइनस, तो ये माइनस होता है, इसका मतलब होता है कि हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट है ऑफ fx इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू a माइनस 0 f ऑफ x इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h। अर्थात हम यहाँ पे x की जगह a माइनस h रखेंगे तो हमारी जो लिमिट होगी वो 0 आ जाएगी। अब h क्या है यहाँ पे, h का मतलब होता है जहां h छोटा स्वेच्छ अचर है, h का मीनिंग यहाँ पे ये होता है। समझा। तो अब हम बात करते हैं दाईं दक्षिण पक्ष सीमा के बारे में। दाईं दक्षिण पक्ष सीमा जो है वो होती है हमारी, यदि फलन y इक्वल्स टू fx के लिए x जो है वो a की ओर दाईं तरफ से अग्रसर हो, तो fx की जो सीमा होगी वो दाईं दक्षिण सीमा कहलाती है। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, अर्थात इसको लिखते कैसे हैं, इसको हम राइट हैंड लिमिट से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होती है हमारी f ऑफ a प्लस 0 इक्वल्स टू
लिमिट x टेंड्स टू a प्लस, ये जो a प्लस होता है इसका मतलब होता है कि ये हमारी राइट हैंड लिमिट है, प्लस दैट इज ए पॉजिटिव fx। अब बात करते हैं सीमा के अस्तित्व। सीमा का अस्तित्व मतलब एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट्स। अब इसको भी हमने यहाँ पे लिखा है एक छोटी सी डेफिनेशन के द्वारा। डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन है किसी फलन fx की x इक्वल्स टू a पर सीमा का अस्तित्व केवल तभी संभव है जब x इक्वल्स टू a फलन की वाम पक्ष तथा दक्षिण पक्ष अर्थात लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों सीमाएं विद्यमान हो तथा एक समान हो। अब इस डेफिनेशन का मतलब क्या है वो आप समझिए। यदि हमारा जो लेफ्ट हैंड लिमिट है, लेफ्ट हैंड लिमिट को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से इक्वल्स टू, और जो हमारा राइट हैंड लिमिट है, राइट हैंड लिमिट हमारी होती है लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x इक्वल्स टू, इसको हमने मान लिया है l। अब ये l क्या है? l है हमारा लिमिट, दैट इज ये जो हमारी कंडीशन है ये इस कंप्लीट डेफिनेशन की कंडीशन है, अर्थात तभी हमारी एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट की कंडीशन बन पाएगी। हमारा जो ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट है इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x इक्वल्स टू l। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट का बेसिक कंसेप्ट। क्योंकि देखिए सीधा मुद्दे की बात करेंगे, फालतू की बात में फालतू में अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि एग्जाम में हमको क्वेश्चन हल करने होंगे तभी एग्जामिनर हमको मार्क्स देगा। इसीलिए हम यहाँ पे केवल डायरेक्ट मुद्दे की बात करेंगे, क्वेश्चन किस प्रकार से सोल्व होगा और उसी का कंसेप्ट हम यहाँ पे तैयार करते हुए चल रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर हमको कोई बिंदु दे दिया जाएगा उस पे हमको किसी फलन की सत्यता की जांच करनी होगी, तो वो हम कैसे करेंगे? अब सत्यता की जांच करने से पहले हम ये जान लेंगे कि कोई फलन सतत कब होगा। तो चलिए सीखते हैं इस पॉइंट को भी। तो हमारा जो किसी भी फलन को दिए गए बिंदु पर सतत अथवा असतत ज्ञात करने का जो मेथड है, अर्थात हमारा यहाँ पे लिखा है सत्यता, सत्यता कहिए या सत्यता कहिए। हमको कोई बिंदु दे दिया गया होगा और उसके बाद हमको उस फलन की सत्यता का जांच करनी है कि वो सतत है अथवा नहीं है। अब इस सत्यता का जो स्टेप्स होता है वो कितने स्टेप्स होते हैं? केवल 5 स्टेप्स में सत्यता का जो मेथड है इसको जांच करने का वो कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे फर्स्ट जो मेथड होगा, स्टेप नंबर फर्स्ट आपको नोट कर लेना है कि सबसे पहले जो हमको फलन दिया गया होगा, जो हमको फलन दिया गया होगा हमको fx। अब fx जो होता है वो हमको y के इक्वल दिया गया होता है। मान लिया हमने यहाँ पे y इक्वल्स टू fx, हमको कोई फलन दिया गया है, तो सबसे पहले हमको इसको बिंदु x इक्वल्स टू a पर जांच करेंगे कि फलन परिभाषित है अथवा नहीं। तो सबसे पहला जो हमारा काम है वो यही है कि दिए गए बिंदु पर हम फलन की जांच करेंगे कि वो परिभाषित है अथवा नहीं है। और जो सेकंड स्टेप होगा वो होगा हमारा यदि फलन y इक्वल्स टू fx, या फिर आप fx भी लिख सकते हैं, हम यहाँ पे लिख देते हैं, या fx परिभाषित है तो f ऑफ a ज्ञात करेंगे। अगर हमारा दिए गए बिंदु a पर, अर्थात दिए गए बिंदु x इक्वल्स टू a पर हमारा जो फलन है y इक्वल्स टू fx या fx अगर परिभाषित है तो हम f ऑफ a ज्ञात करेंगे। अब जो स्टेप थर्ड है हमारा वो हो जाएगा हमारा, जब हम f a ज्ञात कर लेंगे तो हम x इक्वल्स टू a पर लेफ्ट हैंड लिमिट ज्ञात करेंगे। दैट इज ये हो जाएगा हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू a। जो रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है वो ये होता है, इसको f ऑफ x इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h। हम क्या करेंगे यहाँ पे x इक्वल्स टू a माइनस h रख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे माना x इक्वल्स टू a माइनस h रखने पर अब जो यहाँ पे h का जो लिमिट हो जाएगा वो हो जाएगा 0, x टेंड्स टू a हो जाएगा। जब x टेंड्स टू 0 और x टेंड्स टू a होगा तब हम x इक्वल्स टू a माइनस h रखेंगे। अब जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट ज्ञात कर लेंगे उसके बाद हम x इक्वल्स टू a पर राइट हैंड लिमिट भी ज्ञात करेंगे। ये हो जाएगी लिमिट x टेंड्स टू
ए पॉजिटिव ये हमारा रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच, क्योंकि हमारा जो राइट हैंड लिमिट है उसमें हम यहाँ पे ऐड करते हैं। माना एक्स इक्वल्स टू की बार हो जाएगा ए प्लस एच, जहां एच टेंड्स टू तो हो जाएगा 0 और एच टेंड्स टू हो जाएगा ए, तब हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट होगा। और जो हमारा लास्ट स्टेप बचा है वो है स्टेप नंबर 5, अर्थात अब हम चेक करेंगे कि यदि लिमिट x टेंड्स टू a, अर्थात लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल होना चाहिए हमारा लिमिट x टेंड्स टू राइट हैंड लिमिट के, और इक्वल आना चाहिए हमारा पॉइंट a पर fx का मान। तब क्योंकि हमारा जो लेफ्ट हैंड लिमिट है, राइट हैंड लिमिट है, और फंक्शन का जो वैल्यू है पॉइंट a पर वो हमारा तीनों बराबर आना चाहिए, तब x इक्वल्स टू a पर फलन जो है वो संतत है। अगर इनमें से एक भी वैल्यू इक्वल नहीं आती है तो हम यहाँ पे लिख देंगे अन्यथा x इक्वल्स टू a पर फलन असतत है। समझ आया? तो ये है हमारे 5 स्टेप जिन पर ये सत्ता की जांच करने की विधि डिपेंड है। अब हम इस विधि को समझते हैं एग्जाम्पल्स के द्वारा। तो हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लिया जिसमें कहा गया कि x इक्वल्स टू 1 पर फलन fx इक्वल्स टू 2x प्लस 3 की सातत्य या सतता कहिए, बात सेम है, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है कि आप सतता कह रहे हो या सातत्य कह रहे हो, की जांच कीजिए। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको जो स्टेप्स हैं वो आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए। तो हमारा जो फर्स्ट स्टेप है उसमें हम x इक्वल्स टू a पर फलन परिभाषित है या नहीं है, ये सबसे पहले हम चेक करते हैं। अगर हमारा फलन परिभाषित है तो हम x इक्वल्स टू a पर उस फलन का वैल्यू ज्ञात करते हैं। जब हम वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं तो उसके बाद हम लेफ्ट हैंड लिमिट ज्ञात करते हैं, और उसके बाद हम राइट हैंड लिमिट ज्ञात करते हैं। उसके बाद हम चेक करते हैं कि हमारा जो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और जो हमारा फंक्शन का वैल्यू है उस पॉइंट पर वो हमारा इक्वल है अथवा नहीं है। अगर हमारा तीनों वैल्यू सेम आ जाता है तो हम कह देते हैं कि फलन जो है वो संतत है, अर्थात सातत्य है। तो चलिए अब करते हैं इसको चेक कि हमारे फलन संतत है या नहीं है। सबसे पहले x इक्वल्स टू 1 पर जब हम इस दिए गए फलन में x इक्वल्स टू 1 रखेंगे तो हमको फंक्शन का जो वैल्यू होगा वो क्या मिलेगा, x इक्वल्स टू 1 रखा तो ये होगा f1, 2x की जगह हम रखेंगे 1 प्लस 3, ये आ जाएगा 2 एकम 2 प्लस 3, 2 को 3 में जोड़ेंगे तो 5 मिल जाएगा। हमारा जो फंक्शन का वैल्यू है वो 5 आया है। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट ज्ञात करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगा हमारा लिमिट x टेंड्स टू 1, यहाँ पे नेगेटिव का चिन्ह आता है तब हम समझ जाते हैं कि हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट है ऑफ fx। अब इसको हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 1, अत्यंत छोटा स्वेच्छ अचर होता है, fx का जो वैल्यू है हम यहाँ पे लिख देंगे 2x प्लस 3। अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे माना x इक्वल्स टू क्या रखते हैं 1 माइनस h रख देंगे, क्यों, क्योंकि लिमिट हमारा जो है वो 1 है। अगर हम x इक्वल्स टू 1 माइनस h रखेंगे तो हमारा जो लिमिट होगा वो हो जाएगा h टेंड्स टू 0 और x टेंड्स टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो अब हम इन सभी वैल्यूज को यहाँ पे पुट करेंगे, यह आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 2 इंटू एक्स की जगह हम रखेंगे 1 माइनस h प्लस 3 इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 का गुणा 1 में करेंगे 2 आ जाएगा, माइनस 2 का गुणा h में करेंगे तो हो जाएगा 2 इंटू एच प्लस 3। इसको हमको सोल्व करना है तो हम लिमिट कब तक नहीं रखेंगे, जब तक ये हमारा कंप्लीटली सोल्व नहीं हो जाता। तो हम इसको अभी रखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 को 3 में जोड़ेंगे तो आ जाएगा 5 माइनस 2 इंटू एच। अब जब हम लिमिट h टेंड्स टू 0 रखेंगे, h टेंड्स टू 0 रखने पर अर्थात h इक्वल्स टू 0 हमने यहाँ पे रख दिया है तो ये हमारा आ जाएगा। अब जब हम लिमिट रखेंगे तो हम ये लिमिट नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि h का जो वैल्यू है हमारा यहाँ पे 0 रखा जाएगा। ये हो जाएगा 5 माइनस 2 का गुणा
जीरो में होगा तो जीरो आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 माइनस 2 गुना जीरो, जीरो हो जाएगा, दैट इज 5 माइनस जीरो इक्वल्स टू 5। अब ये तो आ गया हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट। अब इसी प्रकार से हम याद करेंगे राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 1 fx का जो वैल्यू है हम यहाँ पे पुट कर देंगे। अब हम यहाँ पे लिखते हैं कि x इक्वल्स टू 1 प्लस h रखने पर, और h टेंड्स टू हमारा हो जाएगा 0, x टेंड्स टू 1, तो यहाँ जाएगा हमारे पास लिमिट h टेंड्स टू 1 टू, यहाँ पे कितना था माइनस था क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट था, तो हमारा यहाँ पे राइट हैंड लिमिट यहाँ पे कितना आ जाएगा प्लस, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट प्लस लिख देंगे 2 प्लस 2h प्लस 3। इसको हम यहाँ पे डायरेक्ट लिमिट को भी रखेंगे और इसको सोल्व भी करेंगे, तो हो जाएगा 2 को 3 में जोड़ेंगे 5 हो जाएगा, प्लस 2 का गुना 0 में करेंगे 0 ही आएगा, तो आ जाएगा हमारे पास 5 प्लस 0 इक्वल्स टू 5। अब आप देखिए हमारा जो फंक्शन का वैल्यू है और हमारा जो लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू है और हमारा जो राइट हैंड लिमिट का वैल्यू है वो तीनों इक्वल है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है राइट हैंड लिमिट के और ये दोनों लिमिट इक्वल है f ऑफ 1 के। अब f ऑफ 1 क्या है, ये है हमारा दिया गया बिंदु, समझ आया। तो इस प्रकार से हम हमारा जो सतता की जांच करने की विधि होती है उन 5 स्टेप्स को हम इस तरीके से अप्लाई करेंगे और फंक्शन की जांच करेंगे कि ये सतत है अथवा नहीं है। उम्मीद करते हैं कि आज का जो वीडियो है ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपका फिर भी कोई डाउट है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस सातत्य टॉपिक का बाकी 2 पार्ट्स के साथ। टिल देन टेक केयर।